हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट का मेथड 4 है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। लास्ट लेक्चर में भी हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर किया था। वहाँ पर जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर था वो कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए था, मतलब वहाँ पर d² y अपन dx² का कोफिशिएंट तो 1 ही रहता है हमेशा, लेकिन dy/dx का कोफिशिएंट था वो भी कांस्टेंट था, y का कोफिशिएंट था वो भी कांस्टेंट था। तो हमने वहाँ पर किया था कांस्टेंट कोफिशिएंट। आज हम करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पर जो आपको कोफिशिएंट दिए हुए हैं वो किस में दिए हैं, वेरिएबल में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हम क्या करते हैं, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो C1 C2 आते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, मतलब जो C1 C2 के फॉर्म में आता है वो कांस्टेंट होते हैं और फिर C1 C2 को हम A और B से रिप्लेस करते हैं, वहीं से हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पहले हमें उस फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय x²। ये हमको जो सम दिया है इसमें क्या है, इसका कोफिशिएंट x² है, मतलब इसको x² से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय x² ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा d² अपॉन dx² माइनस, जब x² से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/x इंटू 1+x dy/dx प्लस 2 अपॉन x² इंटू x+1 इंटू y इक्वल टू x² से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा x। अब x² से डिवाइड करने के बाद अब हमें क्या निकालना है, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हम क्या करते हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए राइट हैंड साइड को इक्वल टू 0 लिखते हैं। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, d² अपॉन dx² माइनस 2/x 1+x dy/dx प्लस 2/x² इंटू x+1 इंटू y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आ रही है राइट हैंड साइड को हमने 0 किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। हमने जो पहले पढ़ा था CFPI, तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कब निकालते थे, जब यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते थे, मतलब लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में यहाँ पर क्या होते थे, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म्स होते थे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। तो वेरिएबल के लिए हमने वहाँ नहीं पढ़ा था, वेरिएबल के लिए हमने इसी चैप्टर में किया है। फर्स्ट किया है हमने इंस्पेक्शन मेथड, सेकेंड किया है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो वहाँ से हमें क्या निकालना है इसका, जैसे कुछ सम थे इंस्पेक्शन मेथड में क्या था, वहाँ पर राइट हैंड साइड 0 होता था, तो उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, y इक्वल टू uv, और u के लिए हम कंडीशन सेटिस्फाई कराते थे 1 + p + q इक्वल टू 0, 1 - p + q। तो कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन का जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वेरिएबल कोफिशिएंट का, वहाँ पर जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो उसके लिए जो इंस्पेक्शन मेथड है वहाँ का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमें कंपेयर करना है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से, मतलब यहाँ पर हमें इंस्पेक्शन मेथड लगाना है। अगर इंस्पेक्शन मेथड की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब पार्ट ऑफ CF इज नोन, उस मेथड की कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम सेकेंड मेथड पर जाएंगे, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग सेकेंड, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, वो हम निकालेंगे इंस्पेक्शन से। कंपेयरिंग सेकेंड विथ d² अपॉन dx² प्लस p dy/dx प्लस QY इज इक्वल टू R। यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो P इक्वल टू कितना आ रहा है, -2/x इंटू 1+x, Q इक्वल टू कितना है, y का कोफिशिएंट 2/x² इंटू x+1 एंड R इक्वल टू यहाँ पर 0 है। अब हम कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P1 + p + q, तो वो उस कंडीशन से वैल्यू 0 नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं मिलेगा हमको। 1 - p + q, उसमें भी यहाँ पर 1 कहीं पर भी नहीं आएगा, मतलब 1 से 1 कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी वो p + qx वाली होगी। तो p क्या है यहाँ पर, -2/x का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, -2/x -2, x से x कैंसिल, फिर qx, इसमें अगर x का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 2/x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/x, x से x कैंसिल मतलब 2, फिर 2/x मतलब प्लस का 2/x प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये, कितना आ गया 0।
मतलब p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, u इक्वल टू x। जब p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इंस्पेक्शन मेथड में हमने बताया था u इक्वल टू क्या होता है, x इज अ पार्ट ऑफ CF, इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। u हमारा आ गया, x इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें क्या निकालना है, v। तो पहले हम एक स्टेप लिखेंगे कि लेट y इक्वल टू uv बी द कंप्लीट सॉल्यूशन, बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। मतलब 2 के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू uv। तो कितनी इक्वेशन हम ले चुके हैं, 2। इसको हमने नाम दिया 3। ठीक, अब हम v निकालेंगे तो v हमें कैसे मिलता है, वहाँ पर हमने इक्वेशन पढ़ी है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन प्लस p प्लस 2 बाई u डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू r बाई यू। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखते हैं तो कितना आएगा, -2 बाई एक्स माइनस 2, फिर प्लस 2 बाई यू कितना है हमारे पास, x यू एक्स डी यू ओवर डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल करेंगे 1 इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू r इज इक्वल टू हमारे पास 0 है तो ये टर्म 0 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स कैंसिल हो गया। अब ये किस में आ गया, कांस्टेंट कोफिशिएंट में बन गया, मतलब डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वी ओवर डी एक्स। अब हम इसमें CFPI लगा सकते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम रखें डी वी ओवर डी एक्स या डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी, एक ऑपरेटर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू वी इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो निकलेगा नहीं, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है कि d इक्वल टू हम m रखते हैं, v इक्वल टू 1 एंड rx इक्वल टू 0, मतलब m स्क्वायर माइनस 2m इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू हो गया 0 एंड 2। रूट्स हमारे किस टाइप के हैं, रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो यहाँ पर VC मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा C1 e टू द पावर 0x, तो e टू द पावर 0 1, फिर प्लस C2 e टू द पावर 2x। यहाँ पर VP राइट हैंड साइड हमारी क्या है, 0, राइट हैंड साइड 0 है, तो यहाँ पर जो V आएगा VC प्लस VP, मतलब ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो तो निकलेगा नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 e टू द पावर 2x। इन दोनों वैल्यूज़ को u हमारे पास है x और v हमारे पास कितना आ गया, C1 प्लस C2 e टू द पावर 2x। तो यहाँ पर जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो हमारा हो जाएगा y। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में, जो हमने y इक्वल टू यू वी लिया है। तो y इक्वल टू u कितना है हमारे पास x और v कितना है C1 प्लस C2 e टू द पावर 2x। ठीक, इन वैल्यूज़ को हमने कहाँ रखा, थर्ड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक, थर्ड में वैल्यू रख दी हमने। अब यहाँ पर हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये किसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, इक्वेशन सेकंड का। जो इक्वेशन सेकंड हमने जिससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे थे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आया है। अब इसका हमें किसका सॉल्यूशन निकालना है, इक्वेशन फर्स्ट का, जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सम करना है। तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला है ये। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू, यहाँ पर जो C1 एंड C2 हैं वो क्या है, कांस्टेंट, या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ना लिखते हुए ये लिखें, पुटिंग इन थर्ड। हमने थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुटअप की है। अब यहाँ पर लेट y इक्वल टू, अगर हम C1 को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो क्या चेंज करते हैं उसमें कि जो C1 C2 हैं जो कांस्टेंट हैं उनको हम x का फंक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पर नोटेशन चेंज हो जाते हैं, C1 को a से रिप्लेस करते हैं, C2 को b से। तो ये हो जाएगा x a प्लस b e टू द पावर 2x। इसे हम b द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू ax प्लस बी एक्स ई टू द पावर 2x। ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी। इसको हमने क्या लिया है, 4, इसको हमने 4 मान लिया।
यहाँ पर मान सकते हैं। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हमें सेम वैसे ही करना है कि जैसे dy ओवर dx निकालते हैं, फिर उसके बाद a के और b के जो डेरिवेटिव हैं उनको इक्वल टू 0 करते हैं, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, उन सभी की वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। अब हमें सेम वही प्रोसीजर लगाना है, लेकिन बस स्टार्टिंग में चेंज हो जाता है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो उसको हम इंस्पेक्शन मेथड या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से करते हैं। तो इंस्पेक्शन मेथड में हम u v दोनों निकालेंगे और दोनों की वैल्यू जो हम y में रखेंगे तब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, वो जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है उस इक्वेशन का। तो यहाँ पर अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट 4 विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर जो a और b हैं वो क्या है, x के फंक्शन। a b इज फंक्शन ऑफ x, जो a और b हैं वो x के फंक्शन है। ये हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लिया इक्वेशन फर्स्ट का। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पर 3 फंक्शन हो जाएंगे। फर्स्ट फंक्शन ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, a x का हो गया 1 प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे dA ओवर dx प्लस, अब यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशिएट कर लिया हमने, जैसे dB ओवर dx, सेकंड थर्ड एज इट इज रहेंगे x e टू द पावर 2x प्लस, अब फर्स्ट और थर्ड एज इट इज b e टू द पावर 2x, x का हो गया 1। अब थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 e टू द पावर 2x bx, 2 e टू द पावर 2x bx। मतलब पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड थर्ड एज इट इज, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट थर्ड एज इट इज, फिर थर्ड को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट सेकंड एज इट इज। अब यहाँ से हमको क्या करना है, a और b इस टाइप से चूज करने हैं। नाउ चूज a एंड b सच दैट कि dA ओवर dx और dB ओवर dx के जो भी टर्म्स हैं उसको इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x dA ओवर dx, ये डेरिवेटिव है और ये भी डेरिवेटिव है, प्लस x e टू द पावर 2x dB ओवर dx इक्वल टू 0। अगर यहाँ से x डिवाइड कर दें x से तो क्या आ जाएगा, dA ओवर dx प्लस e टू द पावर 2x, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, dB ओवर dx इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी हो गई फिफ्थ। इसी टाइप से एक इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी, जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वहाँ से हमें एक इक्वेशन और मिलेगी, तो ये फिफ्थ और वो इक्वेशन हो जाएगी 6। उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें a और b, हम या तो a एलिमिनेट करेंगे तो b मिल जाएगा, b एलिमिनेट करेंगे तो पहले a मिल जाएगा। a के डेरिवेटिव b के डेरिवेटिव, ये 0 हो गया। जब ये दोनों टर्म्स यहाँ से निकल जाएंगे तो dy ओवर dx में कितना आएगा, dy ओवर dx ये बचेगा a प्लस, ये भी टर्म्स किया, ये भी टर्म्स किया, कितना आ जाएगा, प्लस b e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 2x bx। ठीक, इसे इक्वेशन हम 6 मान सकते हैं। अब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें d2y ओवर dx स्क्वायर जो सम दिया है उसमें y भी है, dy ओवर dx भी है एंड d2y ओवर dx स्क्वायर भी है। तो हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पर ये ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड थर्ड एज इट इज, इसे करेंगे तो ये दोनों एज इट इज, थर्ड को करेंगे तो ये दोनों। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए का डी ए ओवर डी एक्स प्लस बी, बी का क्या होगा, डी बी ओवर डी एक्स ई टू द पावर 2x, ये एज इट इज। अब सेकंड डिफरेंशिएट होगा तो 2b e टू द पावर 2x प्लस, अब इसे फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 e टू द पावर 2x bx प्लस, अब सेकंड डिफरेंशिएट होगा तो 2db ओवर dx x e टू द पावर 2x प्लस, अब थर्ड डिफरेंशिएट होगा तो x का हो जाएगा 1, केवल इतना आ जाएगा 2b e टू द पावर 2x। अब इन तीनों वैल्यू को, y की वैल्यू ये है, यहाँ से y, यहाँ से dy ओवर dx, ये जो 0 करने के बाद आता है dy ओवर dx और d2y ओवर dx स्क्वायर, इन सभी वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इसे इक्वेशन हम 7 नाम दे सकते हैं, या लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, d2y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में ये पूरी वैल्यूज रखेंगे। वैल्यूज क्या है, dA अपॉन dx प्लस e टू द पावर 2x dB ओवर dx। ठीक,
प्लस 2b e टू द पावर 2x, 2b e टू द पावर 2x प्लस 4 e टू द पावर 2x प्लस 4x e टू द पावर 2xb प्लस 2x e टू द पावर 2x प्लस 2x e टू द पावर 2x db ओवर dx प्लस 2b e टू द पावर 2x माइनस फिर क्या था माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। माइनस है 2 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 या 2 अपॉन क्या है माइनस 2 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस को बाहर रहने देते हैं और 2 बाई एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बाई एक्स प्लस 2। इसके बाद क्या आएगा dy ओवर dx। dy ओवर dx कितना है a प्लस बी ई टू द पावर 2x, a प्लस बी ई टू द पावर 2x प्लस 2x ई टू द पावर 2x db 2bx ई टू द पावर 2x, मतलब ये आ जाएगा। फिर प्लस इसके बाद क्या था 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 बाई एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई। हमने अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा है, y कितना है ax प्लस बी एक्स ई टू द पावर 2x इक्वल टू कितना था x। राइट हैंड साइड में x था इक्वेशन फर्स्ट में। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या आ जाएगा dA अपॉन डी एक्स प्लस ई टू द पावर 2x dB अपॉन dx प्लस 2b ई टू द पावर 2x प्लस 4bx ई टू द पावर 2x प्लस 2x ई टू द पावर 2x dB अपॉन dx प्लस 2b ई टू द पावर 2x। अब इसमें माइनस है तो ब्रैकेट ले लेते हैं हम। अब माइनस 2 अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अपॉन एक्स का करेंगे तो कितना होगा 2a अपॉन एक्स, फिर प्लस 2 अपॉन एक्स का 2b अपॉन एक्स ई टू द पावर 2x, फिर x से x कैंसिल हो जाएगा 4 आ जाएगा 4b ई टू द पावर 2x। अब 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b ई टू द पावर 2x प्लस 4x ई टू द पावर 2x इंटू b। ठीक, प्लस अब 2 बाई एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस x से x कैंसिल 2b ई टू द पावर 2x प्लस 2a बाई एक्स। अब 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का करेंगे प्लस 2b ई टू द पावर 2x अपॉन x इज इक्वल टू x। इसको सही से लिख दें, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना है x। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो सकता है, माइनस 2a बाय एक्स, या यहाँ पर देखते हैं माइनस 2a, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2a और ये प्लस का 2a, तो इससे ये कैंसिल हो गया। dA अपॉन एक्स, dA अपॉन एक्स कहीं कैंसिल नहीं होगा। अब ये 2a बाय एक्स प्लस का और माइनस का 2a बाय एक्स ये कैंसिल हो गया। फिर 2b अपॉन एक्स प्लस का 2b अपॉन एक्स ई टू द पावर 2x माइनस का 2b अपॉन एक्स ई टू द पावर 2x 4bx ई टू द पावर 2x माइनस का 4bx, माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस 4bx ई टू द पावर 2x, ये भी कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 2b ई टू द पावर 2x, 2b ई टू द पावर 2x, 4b ई टू द पावर 2x और ये माइनस का 4b ई टू द पावर 2x। ये टर्म सारे एलिमिनेट हो गए। यहाँ से 2b ई टू द पावर 2x माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2b ई टू द पावर 2x, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें हम तो dA ओवर dx प्लस ई टू द पावर 2x dB ओवर dx प्लस 2x ई टू द पावर 2x dB अपॉन dx इक्वल टू x। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी e टू द पावर 2x, अगर हम कॉमन dA अपॉन dx प्लस e टू द पावर 2x dB ओवर dx, ये वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 0।
मतलब यहाँ से ये इक्वेशन हमारी फोर्थ से फिफ्थ से डी ए अपॉन डी एक्स प्लस हमने क्या लिया था ई टू दी पावर 2x डी बी ओवर डी एक्स। इक्वेशन फिफ्थ थी हमारी डी ए अपॉन डी एक्स प्लस ई टू दी पावर 2x डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या था 0। ठीक, तो वहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो क्या मिलेगा हमको ये, और x से ये हो जाएगा 2x ई टू दी पावर 2x डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू x। x से ये x कैंसिल हो गया, डी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/2 ई टू दी पावर -2x। ये डी बी ओवर डी एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है और उसे इंटीग्रेट करना है। मतलब डी बी इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर -2x dx। क्या लिखेंगे, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/4 ई टू दी पावर -2x प्लस c1। ये हमें b की वैल्यू मिल गई। अब b की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे सॉरी dv ओवर dx की वैल्यू। dv ओवर dx की वैल्यू इक्वेशन फिफ्थ हमारी ये थी, जो a का डेरिवेटिव और b का डेरिवेटिव आया था इक्वल टू हमने 0 लिया था। तो वहाँ पर अगर हम dv ओवर dx की वैल्यू रख देंगे तो हमें dA ओवर dx मिल जाएगा। फिर वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dv ओवर dx इन इक्वेशन फिफ्थ। अब इक्वेशन फिफ्थ यहां से देखो क्या है, dA ओवर dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा -e टू दी पावर 2x, और dB ओवर dx कितना है 1/2 e टू दी पावर -2x। मतलब ये पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया। यहां से कितना आएगा, ये हो जाएगा dA इज इक्वल टू -1/2 dx। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा dA, इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू -1/2 dx। ठीक, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो a इक्वल टू आएगा -x/2। c1 कांस्टेंट हम ले चुके हैं, इसमें हम लेंगे c2। ये हमारे पास a आ गया। अब a और b दो ही हमें निकालने थे, जो हमने x के फंक्शन मान लिया था जो कांस्टेंट की जगह, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी। अब a और b हमारे पास आ गया। इन दोनों वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 4, जो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन मानकर चले थे इक्वेशन फर्स्ट का। क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या थी, y इक्वल टू ax मतलब -x/2 प्लस c2, ax प्लस bx e टू दी पावर 2x। b कितना है हमारे पास -1/4 e टू दी पावर -2x प्लस c1 इंटू x e टू दी पावर 2x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसमें ये e टू दी पावर -2x, ये भी e टू दी पावर 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसमें c1 और c2 के जो टर्म्स हैं उनको पहले लिख लेंगे, और जो c1 c2 से फ्री टर्म्स हैं जो केवल x के फंक्शन आ रहे हैं उनको लास्ट में लिख देंगे। नहीं तो हम इतना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गए चारों मेथड। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।